तीन अहम रिजिग्नेशन आ चुके हैं सेनेट से और पार्लियामेंट हाउस से, तीन अहम रिजिग्नेशन आ चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज से बेफिक्र हो जाए कि वो किसी भी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाएंगे। तीन अहम जो है रिजिग्नेशन क्या है, अब किसने ये रिजिग्नेशन दी है, किसने सबमिट करवाई है, अब इन रिजिग्नेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा, तहरीक इंसाफ सोच भी नहीं सकती। ये रहमान तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए जिसने इस कायनात को बनाया है। तीन अहम रिजिग्नेशन इस वक्त सेनेट और पार्लियामेंट हाउस से आ चुके हैं। ये इस्तीफा क्यों दे दी गई है, क्यों इस्तीफा सबमिट करवाई गई है, अब ये इस्तीफा जो है किस तरह हुकूमत के रास्ते में रुकावटें पैदा करेगी, किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले को, इस इस्तीफा या इस रिजिग्नेशन ने किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले को दफन किया है, अब किस तरह हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाएगी। एक तो पहले से इनके पास नंबर पूरे नहीं थे, एक तो जो है मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ नहीं मिल रहा था, एक तरफ पीटीआई भी दावा कर रही है कि उनके साथ है, मैंने हमारे पास है। तो किस तरह अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल हो सकती है। अब जो कि तीन अहम रिजिग्नेशन आ चुके हैं सेनेट से और पार्लियामेंट हाउस से, तीन अहम रिजिग्नेशन आ चुके हैं। अब इसके बलबूते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज से बेफिक्र हो जाए कि वो किसी भी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाएंगे। अब ये तीन अहम जो है रिजिग्नेशन क्या है, अब किसने रिजिग्नेशन दी है, किसने सबमिट करवाई है, अब इन रिजिग्नेशन की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा रिलीफ मिलेगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच भी नहीं सकती। ये हुकूमत सोच भी नहीं सकती कि इस रिजिग्नेशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। इन इस्तीफों पर बात करने से पहले हम जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त शदीद क्रैकडाउन शुरू हो चुकी है। किसी की वालदा हुआ, किसी की माँ हुआ, किसी का बहन हुआ, किसी की घर की चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, किसी की बहू को उठाया जा रहा है। तमाम क्रैकडाउन इस वक्त शुरू हो चुकी है और इस तमाम क्रैकडाउन का क्रेडिट जाएगा काजी फाइसा साहब को, क्योंकि काजी फाइसा साहब ने 63A के फैसले को जो इनको अलाउड किया था, क्रॉस फ्लोर को अलाउड किया था कि किस तरह एक मेंबर बगैर किसी पार्लियामानी लीडर की रजामंदी के वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। काजी साहब ने इस फैसले से तमाम उन हरबों को जो अलाउ किया है जिसके जरिए क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। काजी साहब ने पाकिस्तान की जो हमारे ऊपर जो हुकूमत मुसल्लत हुई है उनको ये इख्तियार दे दिया है, उनको 63A के तहत ये इख्तियार दिया कि आप जाए घरों को पामाल करे, किसी की इज्जत को पामाल करे, किसी को अगवा करे, किसी को उठाए, किसी को जबरदस्ती घसीट कर ले आए, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे उनका वोट कास्ट करके मुझे एक्सटेंशन देनी है। ये तमाम क्रेडिट काजी फाइसा साहब को जाता है कि किस तरह उनके तहत या उनके मर्जी से ये जो क्रॉस फ्लोरिंग अलाउड किया गया, किस तरह जो है उन्होंने हॉर्स राइडिंग को जो फरोग दिया, किस तरह उन्होंने पैसे से जमीन खरीदने की इजाजत दी, किस तरह उन्होंने पैसे से जो कि किसी दूसरे का सौदा करने की इजाजत दी। ये तमाम क्रेडिट काजी फाइसा साहब को जाता है। अब जो कि तीन अहम इस्तीफे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ देगी, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो उनका एक नजरिया है कि वो एक हकीकी आज़ादी का प्लेटफॉर्म जो चीन कर रहेगा उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इमरान खान की आज़ादी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तीन अहम इस्तीफे इन पर मैं बात करने जा रहा हूँ, इनमें कौन कौन इंक्लूड है, अब इनकी इस्तीफा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आता है डॉक्टर जरका, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नडर खातून है, एक सेनेटर जो कि इस वक्त सेनेट का मेंबर है, सेनेट के मेंबर के तौर पर वो काम कर रहा है। उन्होंने ये ट्वीट की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज से आगाह किया है कि उनका बेटा अगवा हुआ है, चूंकि वो घर में नहीं थी, उनका बेटा जो है वो अगवा हो चुका है। कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने उसके बेटे को बजाय कि डॉक्टर जरका को उठाते उन्होंने उसके बेटे को उठा दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कश्मकश में है कि हमने तो तमाम मेंबर्स को कहा था कि आप जो है रूपोश हो जाए, आप क्यों अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप रजामंद हैं या आप रुपोश नहीं होना चाहते, या आपके पास रुपोश होने की जगह नहीं है, आप किस चीज के तहत रुपोश होने की कोशिश नहीं कर रहे। तो डॉक्टर जरका साहिबा इस वक्त जो है उसका बेटा हुआ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि मेरा बेटा अगर न मिला तो मैं जो है वो सेनेट से इस्तीफा दे दूंगा। अब अगर वो सेनेट इस्तीफा देती है तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के फेवर में जाएगा और हुकूमत के खिलाफ रुकावटें पैदा करेगा। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रिजिग्नेशन सबमिट करवाई है वो रियाज सतराना साहब है,
جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک منتخب MNA ہے. چونکہ وہ باہر تھے, اب وہ آئے واپس کیوں آئے, اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے دوران وہ تشریف انہوں نے لائی, اور اب وہ کہہ رہے کہ میرے گھر میں جو ہے چاپے پڑ رہے ہیں, مجھے شدید تکلیف ہے, میں جو ہے میرے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے, اگر اس طرح کریک ڈاؤن جاری رہا تو میں استعفیٰ دے دوں گا یا میں استعفیٰ دینے والا ہوں. اب اگر ڈاکٹر زرکا صاحبہ اور ریاض ستران صاحب استعفیٰ دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جو کہ یہ ایک بہت اعلیٰ سٹیپ ہوگا کہ وہ اپنے حقیقی آزادی کے مشن کو اچیو کرے. تیسرا بہت امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا جو سب سے بڑا جو استعفیٰ ہے وہ ہے مقداد بلوچ صاحب, جو کہ ایک MNA تھا پاکستان تحریک انصاف کا منتخب MNA مقداد بلوچ صاحب, جس کا تعلق بلوچستان سے ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کا منتخب MNA ہے. انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے اوپر جو کہ کریک ڈاؤن شروع ہو چکی ہے, اور ان کے ریلیٹیوز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. اب ان کی طرف سے اطلاعات آ رہی کہ مقداد بلوچ صاحب بھی اپنا استعفیٰ انہوں نے سبمٹ کرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے رابطے شروع کی ہے. اب اگر یہ 3 اہم استعفیٰ سامنے آتے ہیں, یہ سبمٹ ہوتے ہیں, تو 3 یہ, اور جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے 7 پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ممبرز کا دعویٰ کیا کہ 7 ہمارے پاس ہے, تو 7 تو 3 ملا کے 10 تو یہ ہوئے, 8 مولانا فضل الرحمان کے. اب اگر 18 ممبر آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے تو کس طرح پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروائیں؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے زور زبردستی آپ کروا سکتے, باقی تو کوئی راستہ نہیں ہے, باقی تو کوئی آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کروا سکتے. 8 مولانا فضل الرحمان کے اور 7 اس طرح, تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروائیں؟ لیکن اس کے باوجود دیکھیں گے کہ کس طرح یہ معاملات جاتے ہیں اور کس طرح یہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے.